हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो एक सेकंड चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें डेली 5 वीडियोस आएंगे, 4-5। और उस सेकंड चैनल में भी डेली 3-4 वीडियोस आएंगे। तो तुम लोग को क्या करना है, जाकर सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करना है। मैं तुम लोग को लिंक दे दूंगा, 1-2 दिन के अंदर तुम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी डालना शुरू कर दूंगा। तुम लोग जाकर उसे भी सपोर्ट ज़रूर करना, अभी बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच चुके होते हैं लिन शैन कंट्री में, जहां पर चीफ कह रहे होते हैं कि आज रात के लिए हम लोग यहीं पे आराम करेंगे। फिर ये लोग एक होटल लेते हैं और उसी में रुके हुए रहते हैं, जहां पर ये उनसे कहता है कि चीफ, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। वो कहते हैं क्या तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में दूसरे लोगों को तकलीफ हो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मुझे बस किसी को लेटर भेजना है अपने क्लैन में। चिंता मत करिए, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। तभी ये जो बड़बोला बंदा रहता है, ये को देखकर कह रहा होता है कि पता नहीं आखिर ये किस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, कहाँ जाना चाहता है। और वैसे हम लोग यहाँ पर मास्टर के साथ आए हैं एक बॉडीगार्ड की तरह, यहाँ पर दिन रात गार्ड कर रहे हैं। और ये देखो, ये फीस लेने के बाद भी यहाँ ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। तभी उसका साथी उसके सर पे जोर से मारता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये बाजार में होता है और सोच रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। वो बस एक डॉगी है जो कि भौंक रहा है, मुझे शांत रहना है। लेकिन वो जाते जाते किसी से टकरा जाता है और वो इन आदमी उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे वजह से मुझे लेट हुआ ना, तो देखना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और फिर ये कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है। ये सोच रहा होता है कि इसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ऑरा आ रही थी। हालांकि ये अकेला नहीं था, यहाँ पर कुछ और भी अजीब है। टाउन में कुछ और ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से अजीब सा ऑरा निकल रहा है। ये टाउन लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है और फिर निकल चुका रहता है। वो एक लेटर डिलीवर करने के लिए आता है, देखता है कि घर तो कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा है। तब वहां से कोई बुढ़िया बोल रही होती है कि आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो, और वो देखने में बहुत डरावनी रहती है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये तो बहुत खुशमिजाज वाली रहती है। कह रही होती है कि तुम यहाँ पर लेटर डिलीवर करने के लिए आए हो जू फैमिली की डॉटर को, तुम्हें ये बात पहले ना बतानी चाहिए थी। वो कहता है कि क्या मैंने कहा नहीं था? और फिर उसके बाद वो घर में जाता है और सोच रहा था, ग्रैनी ने जो मुझे बात बताया, अब फाइनली मुझे ये पता चल चुका है कि आंट जो का एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो गया था घर में ही। मतलब कुछ इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर वो जब घर में घुसता है तो देखता है कि हालत तो सचमुच बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बेड पे लेटी रहती है, वो ये को देखती है और उठते हुए खांस रही होती है और कहती है कि देखो, अब मेरे घर में कोई भी कीमती सामान नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये उन्हें देखकर थोड़ा सा हैरान रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और देखते ही पता चल रहा होता है कि वो अपने डिजीज़ के लास्ट स्टेज में है और ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा बचने वाली है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर डेबिट्स कलेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन पीछे से एक बच्चा आता है, उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट तो आराम से उससे बच चुका रहता है। वो बच्चा ऐसे रोल रोल करते करते सीधा मदर के पास चला जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी मदर को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। ये कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर मदद करने के लिए आया था, मुझे ये लेटर डिलीवर करना है। तब वो आंट कहती है तो क्या तुम शूशन कंट्री से हो? तुम मेरी सिस्टर की मदद कर रहे हो लेटर डिलीवर करने में? वो कहता है कि जी, मैं यहाँ पर आपको लेटर देने के लिए ही आया हूँ। लेटर पढ़ने के बाद आंट कह रही होती है कि मैंने अपनी सिस्टर को बहुत लंबे वक्त से कोई भी लेटर नहीं भेजा था और हो सकता है इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी। लेकिन फिर से उन्हें ज़ोर ज़ोर से खांसी हो रही होती है। तब उनका जो बेटा रहता है वो उन्हें एक बन निकाल के देता है और कहता है कि लीजिए, आप इसे खा लीजिए मदर, क्योंकि आपने बहुत लंबे वक्त से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन उसकी मदर उस पर गुस्सा करती है और कह रही होती है कि आखिर तुमने इसे कहाँ से चुराया है। वो बच्चा रोने लगता है, कह रहा होता है कि मदर, आपने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज़ लीजिए, इसे खा लीजिए। लेकिन इधर तो उन्हें खून आ रहा होता है, खांस रही होती है तो। और कहती है क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि चोरी करना? मैंने तुम्हें बताया था ना, भले ही हम लोग कितने भी गरीब क्यों ना हो जाए, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करेंगे। बोलते बोलते अचानक से उन्हें गर्मी आ जाती है और वो गिर चुकी रहती है। यहाँ पर ये तुरंत ही जा रहा होता है और वो अपनी मदर को पकड़ के कह रहा होता है कि आपको क्या हो गया, क्या हो गया। ये जाता है और उन्हें मदद कर रहा होता है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि दूर हट जाओ। ये कह रहा होता है कि अरे ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो बच्चा समझ जाता है और फिर उसका हाथ छोड़ देता है। यहाँ पर ये उसकी मदर को ऐसे बैठाता है और पीछे से थोड़ी सी एनर्जी देता है हाथ मार के पीठ पर। यहाँ पर इनका बहुत सारा ही ब्लड निकल चुका रहता है। अब ये ठीक रहती है। ये जान चुका था कि ये अब अपनी लिमिट पर है। हालांकि इसने अपनी कुछ एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफर कर दी है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रहने वाली है, बस कुछ देर की मेहमान है। वहां पर वो बहुत रो रहा होता है बच्चा। उसकी मदर कह रही होती है कि तुम रो क्यों रहे हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर उन्हें भी ये एहसास हो चुका था कि वो ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रहने वाली है। तो वो अपने बेटे को पकड़ के जोर से रोने लगती है और कह रही होती है कि हे भगवान, आप मेरे लिए हमेशा चीजों को और भी मुश्किल क्यों बना देते हैं? मेरा तो हो गया है, लेकिन ये बच्चा मेरे बिना कैसे रह पाएगा? फिर वो ये की तरफ देखती है और कह रही होती है, जहां तक मैंने सुना है, आप आप मिस्टर क्या बोलते हैं, आप क्लैन के लीडर हैं,
जिसे मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया था, वो कहता है कि मैं शूशन क्लैन का लीडर हूँ। वो अपने बेटे से कह रही होती है कि जल्दी करो और क्लैन लीडर को ग्रीटिंग्स दो। वो कहता है लेकिन मदर ये सब, वो गुस्सा करती है और कह रही होती है जैसा मैंने तुमसे करने को कहा है बिल्कुल वैसा ही करो। तो वो जाता है और ये के सामने झुककर उसे ग्रीटिंग्स दे रहा होता है। ये उसे अपना डिस्पल मान लेता है और कह रहा होता है कि एक क्लैन लीडर होने के नाते आज से शूशन क्लैन का लीडर यानी मैं, ये वैन, तुम तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम हमारे क्लैन में बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। वो असल में लड़की रहती है। उसकी मदर कह रही होती है कि मुझे माफ़ करिएगा मास्टर, लेकिन ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा बदमाश है और अगर फ्यूचर में ये कभी भी आपको परेशान करे तो आपका पूरा हक है कि आप इसे डांट सकते हैं, आपका जो मन करे आप इसके साथ कर सकते हैं। और उधर वो रो रही होती है, कह रही होती कि मदर ये आपको क्या हो रहा है, क्या आप मुझे और नहीं चाहती हैं, क्या क्या मैं आपके साथ और नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे कर कर उनकी आंखें बंद हो रही होती है। ये उस बच्चे को थोड़ा सा हौसला देता है और कह रहा था कि मुझे लगता है अब तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा थक चुकी है और अब हमें उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें चुपचाप आराम से सोने देना चाहिए। यहाँ पर आंटी खत्म हो चुकी रहती है। तब तक उसी वक्त एकदम तुरंत ही पीछे से दो लोग आ जाते हैं दरवाजे को लात मारते हुए और कह रहे होते हैं कि गुड आफ्टरनून आंटी, माफ़ करिएगा हम लोग यहाँ पर आपको वापस से परेशान करने के लिए आ गए। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई रहता है पहले से। वो कहता है ओह, हमें नहीं पता था कि इस घर में कोई गेस्ट भी आता है, माफ़ कर देना। वैसे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब आपका एक छोटा सा बिजनेस हो जिसमें प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन हम लोग क्या करें, हमारा तो काम है आपसे वसूली करना, तो हम यहाँ पर वसूली करने के लिए आए हैं। लेकिन आंटी कोई जवाब नहीं देती है तो ये लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि अरे आंटी आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। ये हरा वाला कह रहा होता है क्या ये मर गई, आखिर इतना हेल्दी पर्सन इतनी अचानक से कैसे मर सकता है। वो ब्लू वाला कह रहा होता है कि अच्छा हुआ ना ये बुढ़िया मर गई, ये मर गई तो हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छा बात रहा, हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा जो मिल गया। वो तो गई लेकिन बस अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ के चल गई है। चिंता मत करो, मैंने पहले से ही इस लड़की के ऊपर अपनी नज़र गड़ा के रखी हुई थी और हमें पता है कि हमें इसका क्या करना है। देखो अगर हम इस बुढ़िया को जाकर अपने भाई भाई के पास बेचते हैं तब हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन ये लड़की है ना, इसके बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और फिर यही बात कह के कि दोनों हंस रहे होते हैं। ये को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है ए तुम दोनों, वो लोग कहते हैं क्या हुआ। ये कहता है कि तुम दोनों किस सेलिंग के बारे में बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे सब जानना है कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो दोस्तों बताना कमेंट करके ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, सेकंड चैनल मैं तुम लोग को तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगा, बस एक दो दिन का वेट करो। और उसमें भी आने वाले हैं 3-4 एपिसोड डेली, मतलब 3 एपिसोड से भी तुम लोग को कोई दिक्कत ना है, क्योंकि इसमें 5 एपिसोड आएगा ही आएगा, इसमें मतलब ऐसे ही 4-5, और उसमें भी ऐसे ही 3-4 देखा जाएगा जितना भी एपिसोड आएगा। तो तुम लोग को अगर कुछ भी हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट करने में से बिल्कुल मत शर्माना, और उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।